तो आज हम लोग देखेंगे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और खुदा खास्ते उसको अगर ब्लड की जरूरत हो जाए तो उन्हें किस ग्रुप के ब्लड को चढ़ाया जाता है। यानी फाइनली बोले तो ब्लड ग्रुप ए वाले को कौन कौन से ब्लड हम ग्रुप वाले का ब्लड चढ़ा सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। पर उससे पहले हम लोग पिछले जो वीडियो था उसमें जो हम लोग जाने थे कि अगर किसी का मान लो फादर है, ये जिसे हम लोग देख लेते थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यानी फादर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और मदर है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या क्या हो सकती है, इसे हम लोग रिवाइजन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का मदर का जो है ब्लड ग्रुप बी है, यानी एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें जो जीनोटाइप मिलेंगे वो क्या होंगे। तो देखिए इसका जीनोटाइप क्या होंगे, आई ए और आई जीरो होंगे। और एक तरह का और कौन सा जीनोटाइप होंगे, आई ए और आई ए होंगे। ये दो तरह का जो है जीनोटाइप मिल सकते हैं। और जबकि मदर में जो मिलेंगे ठीक इसी तरह का जीनोटाइप क्या होंगे, आई बी और आई जीरो होंगे और एक होंगे आई बी और आई बी। तो ये दो तरह का इसमें भी जीनोटाइप मिल रहे हैं। अब ये जीनोटाइप्स जो है फादर और मदर में है, अब इनसे युग्मक बनेंगे। अब जरा सोचिए ये जीनोटाइप ये आई ए आई जीरो है, तो इससे कितने तरह का युग्मक बनेंगे, दो तरह का। यानी ये हमारा हो गया जीनोटाइप फादर का मदर का। अब इसका फादर का जो युग्मक बनेगा वो कौन कौन सा, दो तरह का युग्मक बनेंगे, एक आई ए और एक आई जीरो बनेंगे। जबकि इधर देखें मदर में तो इसका बनेगा एक आई बी और एक आई जीरो। तो अब देखिए यहाँ ये जो हमारा जीनोटाइप है इससे दो तरह के युग्मक बने और इससे भी युग्मक जो बनेगा कहीं ना कहीं ये एक तरह का बनेगा। यानी फाइनली बोले ये दोनों से जो जीनो हमारा युग्मक बनेगा दो ही तरह का बनेगा, ये आई ए और आई जीरो। और यहाँ भी उसी तरह का ये दोनों से भी जो युग्मक बनेगा आई बी और आई जीरो होगा। अब हम बात कर रहे थे कि दोनों के क्रॉस करवाने से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, अर्थात जो हमारा प्रथम संतति प्राप्त होने वाले उसमें कितने तरह का जो है ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो हम लोग इसको देखते, तो जैसे देखिए इसके लिए हम लोग यूनिट स्क्वायर रूट जो मेथड होता था उसका यूज करेंगे। जो इसका युग्मक कर ले लिए आई ए आई जीरो, ठीक है, इसको ध्यान रख दिए और इसको हम लोग क्षैतिज रख लेते हैं, आई बी और आई जीरो, ठीक है, इस तरह से ले लिए। अब इसमें हम क्रॉस करवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, आई ए और आई बी आएंगे, जबकि यहाँ पे क्या आएंगे, आई बी और आई जीरो आएंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, आई ए और आई जीरो होंगे, जबकि यहाँ पे आई जीरो और आई जीरो होंगे। यानी इस तरह से यहाँ पे चार जो हम लोग का संतति प्राप्त हो गए हैं ये। तो इसका ब्लड ग्रुप को अगर हम लोग देखें, अब देखिए इसका जीनोटाइप क्या आ गया, आई ए आई बी, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा, ए बी होगा, लोग तो ये देखे थे। और इसका क्या होगा, ए होगा, इसका क्या होगा, बी होगा और इसका ओ होगा। तो यानी फाइनली बोले हम लोग F1 पीढ़ी का जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड, तो मतलब कि हम लोग का जो F1 पीढ़ी होगा इसमें जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगी, तो देखिए यहाँ पे चारों तरह का ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। तो सिंपल है कि हम बोल सकते हैं जब दो अलग अलग ब्लड ग्रुप ए और बी वाला का जब क्रॉस करवाते हैं तो जो संतान उत्पन्न होगा उसमें ब्लड ग्रुप चारों होने की संभावना होती है। ए बी भी हो सकती है, ए बी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ओ भी हो सकती है। हम आप लोगों को कल पिछला दिन मतलब बोले तो पिछला वीडियो में आप लोग को खुद से प्रयोग करने के लिए, खुद से करके निकालने के लिए भी बताए थे। जैसे बोले थे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ए बी है, अगर फादर का ओ है ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो
तो उसके जो संतान होंगे उसमें ब्लड ग्रुप की क्या संभावना होगी, तो ये सब आप लोग निकाल के देख सकते हैं। इसी तरह से इसी मेथड से आप निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि बोर्ड में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग फाइनली जो है देखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड चढ़ाया जा सकता है और कौन वाला का नहीं चढ़ाया जा सकता। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है। तो हम इसको एक बड़ा ही एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जिसे मान लिया जाए एक जो है आपका ब्लड ग्रुप बी वाला, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला, बी वाला एक व्यक्ति है जिसका संयोग से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट। तो अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है और बी वाला का ये रक्त वाहिनी, और इसके रक्त वाहिनी में जो है क्या मिलेंगे, जरा आप सोचिए तो। इसके ब्लड ग्रुप के जो रक्त वाहिनी के रक्त में होंगे आरबीसी होंगे। इस आरबीसी में जो प्रतिजन, आज की जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी दो चीज बताए थे ना, तो इसके ऊपर जो प्रतिजन, जब ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें प्रतिजन भी क्या मिलेंगे, बी मिलेंगे। यहाँ पे भी क्या होंगे, बी होंगे आपका, यानी यहाँ भी ब्लड प्रतिजन आपका क्या होंगे, बी होंगे। ये सब आपका इसका क्या है, प्रतिजन। जबकि इसमें जो प्रतिरक्षी होंगे वो कौन होंगे, इसका ठीक विपरीत होते हैं। यानी प्रतिरक्षी ए क्या होंगे, इसका प्रतिरक्षी। ठीक है, ये तो समझ रहे ना कि जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें तो उसका प्रतिजन बी होगा। यानी ब्लड ग्रुप प्रतिजन पर निर्भर करता है और उसका विपरीत होता है प्रतिरक्षी। ये तो हम लोग देखे भी थे। तो अब जैसे मान लिया बी है ब्लड ग्रुप और इसमें प्रतिजन इसके आरबीसी पर बी मिल रहा है, जबकि प्रतिरक्षी कौन है, ए है प्लाज्मा में जो है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला आया, कौन आया, ए ब्लड ग्रुप वाला आया और इसमें ब्लड चढ़ा देगा। ठीक है, ब्लड इसके अंदर डाल दिया। अगर सोचिए इसके अगर ब्लड अपना चढ़ाता है तो इसका भी तो आरबीसी होगा। अब इसके आरबीसी पे जो मिलेगा प्रतिजन वो क्या होगा, ए है, तो यहाँ पे मिलने वाला जो प्रतिजन होगा ए होगा। अब जरा तुरंत देखिए, ये जो प्रतिरक्षी पहले से कौन था, ए था। ये प्रतिरक्षी जो है ए, प्रतिजन ए को क्या कर देंगे, मार देंगे। तो जब मार देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोचिए मर जाएंगे आरबीसी मरते मरते यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जाल सा बच जाएगा, यानी जम जाएगा, ब्लड फ्रीज हो जाएगा और ब्लड का प्रवाह नहीं होगा, यानी इसका क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। इसलिए कभी भी ब्लड ग्रुप बी वाले को क्या ब्लड ग्रुप ए ब्लड दे सकता है, तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। अगर बात करें कि कौन आ गया, बी ही आ गया। अब की बार जो है ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति आया और ये ब्लड इसमें डोनेट कर दिया, चढ़ा दिया, इसमें ब्लड डाल दिया। तो देखिए अब इसके आरबीसी में क्या मिलेगी, इसके आरबीसी में जो ब्लड प्रतिजन होंगे क्या होंगे, बी ही होंगे। तो बी होंगे, जबकि प्रतिरक्षी कौन होंगे, ए होंगे। तो क्या बी ए को मार सकता है, कभी नहीं मार सकता। तो कहने का मतलब इसमें बी को क्या किया जा सकता है, ब्लड चढ़ाया जा सकता है। लेकिन बात करें अगर ए बी कौन है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला अगर ब्लड देता है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी वाला अगर ब्लड देगा तो देखो इसमें जो इसके जो आरबीसी होंगे, इसके आरबीसी में की कौन होंगे, ए बी होंगे और बी भी होंगे, ए बी होंगे और बी भी होंगे। तो इस तरह से फिर देखिए पहले से प्रतिरक्षी कौन है, ए है, और इसके प्रतिजन कौन है, ए बी दोनों है। तो ए प्रतिरक्षी जो है, ए प्रतिजन को क्या करते जाएंगे, मारते जाएंगे, फिर वही कहानी आरबीसी जमा हो जाएंगे, फिर व्यक्ति का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो क्या ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए को ब्लड बी को ब्लड दे सकते, तो नहीं दे सकते। अब रही बात एक और ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप, यानी जिसको हम लोग ओ बोलते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप वाला आया, इसमें दे दिया। तो अब जरा याद कीजिए थोड़ा सा, जिसका ब्लड ग्रुप शून्य होता था, जीरो होता था, उसमें कोई प्रतिजन मिलते थे, शून्य मिलते थे, मतलब उसमें प्रतिजन होते ही नहीं थे। जब प्रतिजन है ही नहीं तो एक प्रतिरक्षी क्या किसी को मारेंगे, मारने वाला तो है ही नहीं, तो नहीं मारेंगे। तो यानी ब्लड ग्रुप वो क्या कर सकते, चढ़ा सकते। तो यानी बोले तो हम लोग ओ को देखें तो वो किसी को भी ब्लड दे सकते, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन है ही नहीं। जब कोई प्रतिजन है ही नहीं तो किसी को कोई इनको मार ही नहीं सकता, जब मारेगा ही नहीं तो कोई क्षति हो ही नहीं सकता। यानी फाइनली बोले हम, अब देख लेते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है। अब हमें अभी देखें कि बी ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो बी को कौन दे सकता है, बी दे सकता है, और कौन दे सकता है, वो दे सकता है। जबकि ये हो गया ब्लड ग्रुप, आप लोग थोड़ा क्लियर समझ जाए, ई हो गया दाता ब्लड ग्रुप, यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप दे सकते हैं।
तो देखिए बी वाला को बी और ओ दे सकते हैं। अगर बात करें ए को, तो ए को कौन दे सकते, सेम यही कंडीशन, ए और ओ, मतलब जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। देखिए आप ये जो बायोलॉजिकल कंडीशन होता है, मेडिकल लैंग्वेज में जो है जिसको हम लोग ओ बोलते हैं उसको शून्य बोला जाता है। तो यानी ए को कौन दे सकता है, ए और शून्य दे सकता है। और ए बी को कौन दे सकता है, जरा बताइए। ए बी को ए बी दे सकता है, बी भी दे सकता है, और ए बी भी दे सकता है, और ओ भी दे सकता है। क्योंकि ए में तो एक कोई भी प्रतिरक्षी नहीं मिल रहे थे। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके जो आरबीसी होते हैं, ए बी वाला का आरबीसी, इस पे जो है आपका ए या बी ऐसा कोई भी प्रतिजन तो होते हैं पर प्रतिरक्षी नहीं होते। कौन नहीं होते हैं, प्रतिरक्षी नहीं होते, जिसे इसको मार नहीं सकते। तो ये सिंपल सा बात है, ए बी को ए बी दे सकते, बी भी दे सकते, ए बी ओ बी, यानी इसमें कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, जिसको कोई मारने वाला तो इसमें है नहीं, तो कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते। अब बात करें ओ को, तो ओ को केवल कौन दे सकते हैं, ओ ही दे सकते हैं। इस तरह से अगर गौर से देखें तो देखिए ओ सब में निकल के आया है। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है सबको दे रहा है, इसलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर, जिसको हिंदी में बोले सर्वदाता रक्त समूह। ये क्वेश्चन पूछते हैं किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल रक्त समूह कहते हैं। तो ओ को हम लोग सर्वदाता यानी सभी को देने वाला रक्त समूह, जबकि सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर रक्त समूह किसे कहते हैं, तो ए बी देखिए सबका रिसीव कर रहे, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, यानी ये सबको कर रहे, इसलिए ए बी को हम लोग सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो ये सब आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा। यूनिवर्सल रिसीवर जो है ए बी है और यूनिवर्सल डोनर जो है ओ है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से समझ पाए कि किस ब्लड ग्रुप वाले को कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड नहीं दे सकता है। और इसको आप शॉर्ट में रखिए कि ए बी को ए और बी, जैसे देखो ए को ए देगा ओ देगा, बी को बी देगा ओ देगा, और ए बी को ए भी देगा, बी भी देगा, ए बी भी देगा, ओ भी देगा, और ओ को केवल ओ देगा। यानी ओ फाइनली सबको दे सकता है, ए बी सबका ले सकता है। तो यही सर्वदाता आपका हो गया ओ और सर्वग्राही हो गया ए बी। तो इस तरह से हम लोग रक्त समूह को समझ पाए। आज कीजिए हम लोग ये सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे, क्लास 12 का जो है हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5, उसके अंतर्गत पढ़ रहे थे। उसमें भी जीन का कार्य देख रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रतिजन मिल रहे थे आई, ये जो हमारा जीनोटाइप आई ए आई बी मिल रहे थे, ये कहीं ना कहीं युग्मक को ही दिखा। तो फाइनली हम लोग अगले वीडियो में और देखते हैं। तो ये हम लोग